जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है परसेंटेज का क्लास 7वां होगा। इसके पहले हम 6 क्लास ले चुके हैं। आज क्लास 7वां होगा जिसमें टाइप 3 का 28 से लेके 41 तक हम चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% के कितने प्रतिशत कम है। यानी कि यहाँ पहले हमको x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद निकालेंगे। तो चलिए x का वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। देखिए, कहता है कि यदि 120 को x% कम किया जाए, 28 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 120 को 28% x% कम किया जाए, तो जब x% कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस x परसेंट का मतलब बटे 100, इतना कम करेंगे। ठीक है, और यही इक्वल हो जाता है जो 40 को x% बढ़ाने पर। तब क्या हो जाता है, जब इसको x% कम करते हैं तो ये 40 को जो 100 प्लस x% करते हैं तो यही दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब देखेंगे आप, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 तिहाई कितना, 12, 4 तिहाई 12। तो यहाँ बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x लिख सकते हैं। अब देखिए 100 इधर आ जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा, तो 300 माइनस 100 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 200। 200 इधर माइनस में है 3x, इधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। यानी x का वैल्यू यहाँ से पता चल गया कि मेरा 50 आया, इसलिए हम लिख देंगे x बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, x बराबर 50% आ गया। अब कहता है तब 210 का x% पहले निकालेंगे हम। 210 का x% क्या हो जाएगा, 210 का x%, x का वैल्यू कितना है, 50। 50% का मतलब क्या, 1/2। तो 1/2 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 105। 105 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 105 बार में कटेगा कि नहीं। और कहता है कि 180 के x प्लस 20%, तो 180 का x प्लस 20, x का वैल्यू कितना है, 50 और 20 और, तो 50 20 कितना, 70। 70% का मतलब क्या होता है, 7/10। 7/10। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 17 कितना, 26 से 126। अब कहता है कि 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि इससे जो है ये कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, कितना कम है, 21 कम है। 21 बटे किससे तुलना किया जा रहा है, इससे 126, तो बटे 126 और गुना कितना, 100, यही मेरा परसेंट हो जाएगा। तो अब देखिए 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, यानी क्या हो जाएगा, 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या क्या होगा। देखिए, अगर किसी संख्या का, कहता है कि अगर किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या x है,
x का 85% को 75 में जोड़ा जाता है, यानी कि x का 85% का मतलब क्या होता है, 85% को हम 17 बटे कितना 17/20 लिख सकते हैं, 17/20। अब देखिए 85% हटाएंगे तो क्या बटे 100 हो जाएगा, तो अब 5 से काटेंगे 17 × 5 = 50, 20 × 5 = 100, यानी कि 17/20 85% को 17/20 हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 85% का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट गुना कर दिए कि x का 85% नहीं लिख के 17/20 लिख दिए, को 75 में जोड़ा जाता है। जब इसमें 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है जो पहले था। तो पहले मेरा क्या था, x था, तो इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब देखिए 17x/20 है, इधर x है, तो इधर जाएगा तो क्या ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 बराबर x माइनस 17x/20 लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20x माइनस 17x बराबर कितना 3x होगा। 75 बराबर इसको लिख सकते हैं 3x/20 लिख सकते हैं कि नहीं। 25 थी यही कितना 75, अब 20 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, इसलिए x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 500, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है, वह संख्या क्या होगा। अब देखेंगे फिर कहता है कि x का 50% का मतलब क्या 1/2, 1/2, और क्या जोड़ा जाता है 75 में जोड़ा जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाता है, वही संख्या और रह जाता है, यानी कि x ही रह जाता है। तो x में x/2 से अगर x में से x/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x/2 ही आ जाएगा। तो 75 बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x/2। कैसे आया, इधर x है, इधर x/2 लिख सकते हैं इसको। अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि x माइनस x/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, तो x बटे कितना बचा 2। अब इसको यहाँ इसीलिए से क्या करेंगे x बराबर कितना 75 दूनी 150, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखेंगे, सीजीएल मेंस 2018 में, सीजीएल मेंस 2018 जो कि 19 में कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा। एक पूर्णांक संख्या के निकटतम यानी कि लगभग में निकालना है। ठीक है, देखिए कहता है कि पहले 16% और 14% बढ़ाया गया, दोनों तो वृद्धि ए भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो पहले 16% बढ़ाया गया, प्लस में ये भी रहेगा, फिर 14% बढ़ाया गया, तो क्या हो जाता था 16 गुना 14 अब बटे कितना 100 ये होता था। तो क्या हो जाएगा 16 और गुना 14 कर 16 प्लस 14 कितना 30, प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 14 × 6 = 84 के 6 हाथ रल कितना 8, 14 × 1 = 14, 8 कितना 22। अब देखिए बटे जी 100 है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 2.26 तो हो गया कितना 32.26, यही मेरा क्या हो जाएगा इतना वृद्धि हुआ है। अब कहता है कि 30% घटाया जाता है, फिर
इतना तो वृद्धि हो गया, अब 30% फिर घटाया गया। तो अब ई दोनों का ए बी का फॉर्मूला निकालेंगे, ए बी फॉर्मूला से। तो क्या हो गया, पहले तो 32.26% बढ़ाया गया, फिर 30% घटाया गया, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 30 गुना कितना 32.26 बटे कितना 100, बटे कितना 100। अब देखेंगे आप कि ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 32.26 माइनस 30 माइनस, देखिए छोती यहीं 18 के 8 हाथ रल कितना 1, 3 दूनी 6 1 कितना 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई कितना 9। अब देखेंगे आप कि नीचे में 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 9.678 हो गया। अब देखिए ये मेरा कितना है 32.26 माइनस, ये दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस कितना 39.678 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को अगर घटाएंगे तो मेरा माइनस 7 पॉइंट समथिंग आता है, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ऐसे घटा के देख लेंगे तो कितना आएगा 8 में से 6, देखिए 39.678 में घटाएंगे 32.26, ये जीरो, यहाँ 8 आया, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ पॉइंट, यहाँ 7, यानी कि 7.418 माइनस में आया। ये क्या आया माइनस में आया। तो क्या हम इसको लगभग में -7% लिख सकते हैं। जब लगभग में -7% लिख सकते हैं तो क्या मेरा आंसर नहीं हो जाएगा कि 7% की कमी हुई। तो क्या होगा 7% की कमी, 7% की कमी, और यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी मेंस 2018 वाला पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बत्तीस नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। देखिए ये भी ए बी फॉर्मूला से ही बनेगा। कहता है कि 25% पहले कम किया तो 25% कम लिखते हैं, फिर x% की वृद्धि किया, फिर माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा -25 गुना x ये बटे 100, यही बराबर क्या हो जाएगा 20% की वृद्धि, तो प्लस 20% की वृद्धि। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 25 चौके 100, ये पूरे का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 25 चौके कितना -100 प्लस 4x माइनस x बटे 4 बराबर कितना 20। अगर हम बटे 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या गुना में नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं -100 प्लस 4x माइनस x 3x बराबर कितना 80। अब देखिए इधर 100 माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या प्लस में आ जाएगा, तो 3x बराबर -100 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 100 प्लस 180 कितना 180, छोती यहीं 18, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या हो गया 60। अब पूछ क्या रहा है x का वैल्यू ही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल मेंस 2018 जो 19 में हुआ था।
चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 20 अधिक है तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम होगा। देखिए ध्यान से, कहता है कि मान लीजिए ये संख्या x है, x का 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5 यानी x का 3/5 इक्वल है किसके x के 20% यानी x का 1/5। एकरे में कितना जोड़ा गया 120, तब दोनों क्या होता है इक्वल होता है। अब देखेंगे आप कि ये कितना है x/5, ये है 3x/5, तो अगर x/5 इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं। अब देखिए 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x/5 बराबर क्या हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 60। x का वैल्यू क्या हो गया, ये इधर बटे में यानी कि भागा में है, इधर जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना हो गया 300। अब 300 हो गया x बराबर। अब कहता है कि उस संख्या का 28%, अब इस संख्या का 28% हम निकालेंगे, तो 28% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28/100, 20 कैंसिल, तो बराबर कितना हो गया 8 3 के 24, 3 दूनी 6, 6 दू कितना 8 और 33.1/3। अब 300 का 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो क्या हो जाएगा ये कितना 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब कहता है कि उसी संख्या के 33.1/3 से कितना प्रतिशत कम है। इससे ये कितना परसेंट कम है 16% कम है कि नहीं। देखिए ये दोनों का अंतर कितना 16। अब बटे में कितना, इससे तुलना किया जा रहा है तो बटे में 100 करेंगे तो 100 गुना 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना का अंतर आ रहा है 16% का। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, कहता है कि y कितना है 34, y के 1/4, y का 1/4 का मतलब 1/4 गुना 1/4 के 30% का मतलब कितना 3/10 का 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। x के आधा का मतलब क्या 1/2 का 25% का मतलब क्या 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 4 से हम ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल कर सकते हैं। देखिए एक 0 हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बैठेगा, तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, ये 2 से 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से मेरा क्या y और x का रेशियो निकल गया कितना 2:3। ठीक है, y और x का अनुपात निकल गया। अब कहता है x y से कितने, x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो x जो है y से अधिक है,
कितना अधिक है y से, तो 1 अधिक है 1 बटे y से अधिक है तो y नीचे में हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 50% अधिक है, 50% अधिक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 टीयर 1 में पूछा है CHSL में, ठीक है। तो ये लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए आराम से देखेंगे। देखिए 35 है, 1 से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है, तो इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ध्यान से देखेंगे, कहता है कि मान लेते हैं कि 1 से बड़ी कोई संख्या मेरा x है, ठीक है, 1 से बड़ी कोई संख्या x मान लेते हैं। कहता है कि इसके व्युत्क्रम का अंतर यानी कि संख्या x माने हैं, तो और इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा का अंतर बराबर है उसके योग के 25% के, यानी कि x माइनस प्लस 1/x का 25% का क्या लिख सकते हैं हम 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/4। अब इसको इधर गुना कर देंगे, इधर तो देखिए बटे में है 4, इधर आ जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 4/x बराबर क्या है x प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा, तो x वाला को x के साथ हम घटा देंगे, यानी कि 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब देखिए इसको x यानी कि 4/x माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा 1/x, यानी कि 4 माइनस 4 -1 कितना हो जाएगा -5, तो -5/x ये बराबर क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² -5, अगर बटे में x आएगा x को इधर आएगा तो 0 × x क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया 3x² बराबर कितना निकल गया 5, तो x² बराबर कितना निकल गया 5/3, 5/3 निकल गया। अब कहता है कि घात का 4 यानी कि 4 के घात संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 4 का घात कह रहा है यानी कि x⁴ माइनस x² बटे कितना x² यानी कि x² से कितना अधिक है, जिससे तुलना किया जाता है उसको क्या लिखेंगे बटे में लिखेंगे, और गुना 100%, यही तो मेरा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट भाग दे दिए। अब इसको जब इसमें भाग देंगे तो क्या निकलेगा मेरा x² x⁴ में x² से भाग देंगे तो क्या x² बचेगा माइनस x² बटे x² को क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे जो x² का वैल्यू आया है वो यहाँ पुट कर देंगे। x² का वैल्यू कितना आया मेरा 5/3 -1, तो यहाँ देखिए 3 अगर एलसीएम आएगा तो 5 माइनस कितना 1, 5 माइनस 3/3 हो जाएगा इंटू क्या 100, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 माइनस 3 कितना 2, 2/3 इंटू कितना 100 बराबर 200/3, 200/3 को 66.66 या 66.667 या फिर 66.2/3%, जो भी ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे।
क्वेश्चन नंबर 36 भी सेम है, चलिए देख लेते हैं फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है और उसका संख्या का वर्गफल यानी कि वर्ग स्क्वायर उसके घनफल यानी कि क्यूब से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखेंगे कितना प्रतिशत कम है। देखिए कहता है कि मान लेते हैं x से बड़ी संख्या कोई x है, x और उसका व्युत्क्रम का अंतर -1/x इक्वल है किसके, x प्लस उसके व्युत्क्रम का दोनों के योग का कितना है 20% है। 20% का मतलब क्या हो जाता है 1/5, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या मेरा हो जाएगा 5x माइनस 5 बटे कितना x बराबर कितना x प्लस 1/x। यहाँ भी आप करेंगे x को 5x के साथ घटा देंगे, इधर आएगा तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस, अब देखिए ये माइनस इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -6 बटे कितना x बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम आएगा। जब x एलसीएम आएगा तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्या इधर आएगा तो 0 आ जाएगा, ये x स्क्वायर गुना जाएगा 0, x स्क्वायर गुना 0 तो 0। तो अब यहाँ से निकल गया मेरा क्या x स्क्वायर का वैल्यू निकल गया कितना 6 बटे कितना 4, इसको काटेंगे 3 है ये 2 यानी कि 3/2 काट के वैल्यू आया 3/2। अब देखिए कहता कि उसका वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, घनफल से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर किससे x³ से, तो x³ से कितना कम है यानी कि घनफल से, यानी कि x³ नीचे में आ जाएगा। अब देखेंगे आप इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा × 100, यही परसेंट मेरा जो भी होगा कमी होगा, ठीक है। अब x³ × x³ से भाग देंगे x³ में तो क्या हो जाएगा मेरा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x³ से भाग देंगे तो क्या 1/x नहीं आ जाएगा इंटू कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तो वैल्यू मेरा x² का दिया हुआ है लेकिन यहाँ आया मेरा क्या है x है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा √3/2 आएगा कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस √1/√3/2 इंटू क्या 100 इंटू 100 लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए कि 1 माइनस इसको लिखेंगे, ये रूट ऊपर चल जाएगा तो √2/√3। अब देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या ऊपर में √3 नीचे में √3 से गुना कर देंगे, अब गुना कितना आएगा 100। तो अब देखिए 1 माइनस √6 अब बटे कितना √3 इंटू √3 3 और इंटू कितना है 100। अब देखिए √6 का मान 2.45 होता है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.45 बटे कितना 3 इंटू 100। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 0.55 बटे 3 0.5 गुना क्या 100। अब देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 55 बटे कितना 55 बटे 3, 18 यहीं 54, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा कि 18%।
यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, दशमलव के 2 स्थान तक निकालें। देखिए ए है और बी है, ठीक है। कहता है ए बी से 15% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना है, 15% अधिक है, यानी 115 है। कहता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है, 15 कम है, जिससे तुलना किया जाए, यानी कि ए नीचे बच जाएगा, गुना क्या 100, ठीक है। अब इसको काटिएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी कितना 10, 1 5 तिहाई 15, यानी कि 300 बटे कितना 23। अब इसको काटेंगे, देखिए 23 से कम 23, 7, 23 तिहाई कितना 69, बचेगा 1, फिर यानी कि फिर 0 बैठेगा। अब देखिए 13 पॉइंट समथिंग ऑप्शन एक ही में है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, तो वो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, 13.04 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा। एक संख्या का 60% यानी x का 60% का वैल्यू कितना होता है, 60% का वैल्यू 3/5 बराबर कितना 168, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 तिहाई 15, 1 6 तिहाई 18, यानी x का वैल्यू कितना 5 6 के 30, अब 25 25 से 3 कितना 28, 280 मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए बी से 40% कम है एवं सी का मान ए एवं बी के योग का 40% है। ए बी के बीच अंतर सी का कितना प्रतिशत है। देखिए 3 है, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। कहता है ए बी से 40% कम है। अगर बी 100 है, 40% कम का मतलब कितना, ये 60 होगा, ये 60 होगा। और कहता है सी का मान जो है ए प्लस बी के योग का 40% है। तो ए प्लस बी का योग कितना है, 160 का 40% है। 40% का मतलब कितना 2/5, तो 5 तिहाई 15, 1 5 दूनी 10, 32 दूनी कितना 64। अब कहता है कि ए एवं बी के बीच का अंतर कितना है, 40 का। ए और बी के बीच के अंतर सी का कितना परसेंट है, सी कितना है 64 का मान लेते हैं, p% है, p/100 है, ठीक है।
तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से अगर हम काटेंगे 4 से तो 16 चौके 64, 25 चौके कितना 100, 4 चौके 16 और देखिए 8 दूनी 16 डायरेक्ट काट देते हैं, 8 दूनी 16 और ये 8 पंचे 40 यानी 5, 25 पंचे 125 यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा 125 अब बट्टे कितना 2 बराबर कितना 62.5%। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है और सी डी से 60% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है, तो देखिए सबका लिंकेज एक दूसरे से है, तो क्या करेंगे हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि सी डी से 60% अधिक है, अगर डी का मान 100 रखते हैं तो क्या इसका मान 160 हो जाएगा। फिर कहता है कि बी सी से 60% कम है, बी जो है सी से 60% कम है, 60% कम का मतलब क्या होगा 40% होगा, तो 160 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौकी 64, 40% कितना हो जाएगा 16 चौकी 64, %40 हो जाएगा कितना 64। और कहता है कि ए बी से 40% अधिक है, यानी कि बी से जो है ए 40% अधिक है, यानी कि 64 का 140/100 यानी कि कितना 7/5 डायरेक्ट लिख देते हैं 7/5। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में मिलाइए क्या कहता है कि सी बी से 60% अधिक है, सी जो है बी से 60% अधिक है नहीं, अगर यहाँ 100 रहता तभी तो ये मेरा मतलब सेटिस्फाइड करता, ये गलत हो गया। ए सी से 54% कम है, ए जो है सी से 54% कम है, कथी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और सी नंबर है बी डी से 36% कम है, बी जो है डी से 36% कम है, दोनों का अंतर कितना 36। अब बटे में कौन जिससे तुलना किया जाए, तुलना किससे किया जा रहा है 100 से, गुना कितना 100, 100 कैंसिल, यानी कि ये मेरा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए से ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कहता है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच के अंतर ज्ञात करें। देखिए 62% और 82% के बीच का अंतर कितना है, 62% और 80% के बीच का अंतर कितना 18 है। यही 18 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 198। तो पूछ रहा है कि 92% और 56% के बीच का अंतर, यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 198 बटे कितना 18, और 92% और 56% के बीच का अंतर कितना हो जाएगा कितना 4 इधर, यानी 30 4 34 और 2 कितना 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है।
198 बटे कितना 18 गुना कितना 36, 18 दूनी 36, 8 दूनी कितना 16 के 6, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 2 1 3, यानी कि 396 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आज जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक मेरा टाइप 3 तक क्लियर हो गया है। अब अगला क्लास जो है टाइप 4 लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से धीरे धीरे चलते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।